राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का 96वां स्थापना दिवस शुक्रवार को विजयादशमी के दिन नागपुर में मनाया गया। रेशमबाग स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आयोजित कार्यक्रम में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन के बाद स्वयं सेवकों को संबोधित किया। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा, हम लोगों के मन से आज भी देश के विभाजन की टीस खत्म नहीं हुई है। उस दुखद इतिहास के बारे में हमें जानना होगा। इसके ही उन्होंने कई अन्य ज्वलंत मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए। नागपुर में आयोजित आरएसएस के विजयादशमी उत्सव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस प्रमुखता से उपस्थित थे। इस दौरान मुंबई स्थित इजरायली महावाणिज्य दूत कोबी शोशानी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। विजयादशमी के मौके पर संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा, हम लोगों के मन से आज भी देश के विभाजन की टीस खत्म नहीं हुई है। उस दुखद इतिहास के बारे में हमें जानना होगा, जिसके चलते देश का विभाजन हुआ है, उसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। और इसलिए जो चुनौतियां उस समय की थी, उसके सामने एक स्पष्ट नीति लेकर हम खड़े नहीं हुए। कभी इधर कभी उधर ऐसी ढुलमुल बात चली। इसका लाभ विदेशियों ने लिया और जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन स्वतंत्रता के आनंद के साथ साथ एक अत्यंत दुर्धर वेदना भी हमने अपने मन में अनुभव की। वो टीस अभी तक गई नहीं है। अपने देश का विभाजन हुआ, अत्यंत दुखद इतिहास है वो। मोहन भागवत ने इस मौके पर ड्रग्स को लेकर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते हैं, उनकी आदतें लोगों में बढ़ रही है। उच्च स्तर से लेकर समाज के आखिरी व्यक्ति तक व्यसन पहुंच रहा है। इसके अलावा उन्होंने बिटकॉइन को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस पर शासन को नियंत्रण करना होगा। और तकनीकी के आधार पर नई नई बातें जो आ रही, वो और आग में घी डालने का काम कर रही। नियंत्रण नहीं है उसका। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना, इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है। वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो, पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है, सब में भयंकर व्यसन। और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है, हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। ऐसी सारी बातें चल रही है और अनियंत्रित बातें भी बढ़ रही है। बिटकॉइन जैसी करेंसी है, किस राष्ट्र का, किस नियम का उस पर नियंत्रण है, मुझे नहीं पता। एक स्पर्धा खड़ी हो रही है। इन सब बातों को नियंत्रित करना, समाज के हित में चलाना, ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो, इसका प्रयास करना, ये शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा। कोरोना काल में अपने देश में किए गए सभी प्रयास और कार्यों की भी उन्होंने सराहना की। साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से सभी को तैयार रहने की भी बात कही। हम सब समाज में एक दुख का अनुभव कर रहे हैं। नई पीढ़ी के कई होनहार लोग, सक्रिय लोग इस कोरोना ने उठा लिए, हम में से असमय उठा लिए। उसका बहुत दुख है, उनके प्रति श्रद्धांजलि है। लेकिन वो होने के बाद भी तुरंत सावधान होकर पूरे समाज ने अपनी जान को हथेली पर लेकर दूसरे लहर का भी सामना किया, यशस्वी प्रतिकार किया। और अब तीसरे लहर की आशंका है तो भी अपना देश कोरोना के प्रतिकार में दुनिया में सबसे आगे है। ये परिस्थिति है। ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी है, सारा देश अभिनंदन कर रहा है, हम भी उसमें सहभागी। असम और मिजोरम की सीमा पर पुलिस में हुए झड़प और गोलीबारी की निंदा की। यानी एक भारत का ही राज्य है, दूसरा भी भारत का ही राज्य है, उसकी पुलिस आपस में युद्ध करती है।
गोलियों से लोग मारे जाते हैं। हम एक देश के वासी हैं कि क्या है? अपनी राजनीतिक स्पर्धा के चलते और सरकारों का विरोध खड़ा होता है, पार्टियों का है, चलता है, लेकिन सरकारी व्यवस्था के अंदर व्यवस्था तो एक है, संविधान के तहत बनी है। संविधान के तहत हम फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन संविधान के तहत ही वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम एक देश के लोग हैं, हमारा एक देश है, व्यवस्थाएं हमने फेडरल बनाई है, लोग फेडरल नहीं है। संपूर्ण जन एक राष्ट्र है। लेकिन ऐसा पोषक व्यवहार सत्ता में बैठे लोगों का भी होता हुआ नहीं दिखता। तो समाज को कहां से उद्बोधन मिलेगा, कहां से पथ प्रदर्शक पाथेय मिलेगा? देश में बढ़ते जनसंख्या पर डॉक्टर मोहन भागवत ने चिंता व्यक्त की और जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही। और ये बात जब सोचते हैं तो एक सब लोग आजकल कहते हैं, पहले इतना नहीं कहते थे, आजकल कहते हैं, वो कहते हैं ये जनसंख्या क्या क्या करेंगे, बढ़ती जा रही। तो जनसंख्या नीति तो होनी चाहिए। अपने यहां विचार हुआ है, एक परिवार में 2.1 ऐसा कहा है ना, 2 बालक रहे, ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया, सरकार ने उसको स्वीकार किया, ये सब हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए। डॉक्टर भागवत ने कहा कि देश में सभी के पूर्वज हिंदू ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता तभी बहाल होगी जब कुछ लोगों को अपनी अलगाववादी भावनाओं को छोड़ना होगा। सब उपासनाओं का हम स्वीकार कर सकते हैं, ये बात सही है कि उपासना आक्रमणकारियों के साथ भी दुनिया की 2 यहां आई है, शरणार्थी होकर भी दुनिया की 2 उपासनाएं यहां आई है, यहूदी और पारसी। इस्लाम और ईसाइयत आक्रामकों के साथ प्रवेश कर गई है, आक्रामकों के साथ बढ़ी, लेकिन वो इतिहास हो गया। उन आक्रामकों के साथ नाता नहीं है किसी का। सब अपने उन हिंदू पूर्वजों के वंशज है जो इस विविधता को एकता का ही आविष्कार मानकर सबका स्वीकार सम्मान करते थे, आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे का आदर करके चलते थे। उन्हीं हिंदू पूर्वजों को सब वंशज है।